हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलजीत सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास बलजीत पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय आय के जो रिमेनिंग मेथड्स हैं। और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था उत्पादन विधि को, या जिसको मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। तो आज हम कवर करेंगे आय विधि और व्यय विधि को। यानी आय विधि का एक तो फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम राष्ट्रीय आय किस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से व्यय विधि क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसको किस प्रकार से हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें आय विधि तथा व्यय विधि का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो पहले तो हम बात करते हैं आय विधि की, और आय विधि का फॉर्मूला है क्या। तो यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय विधि की बात करें, यानी इनकम मेथड की अगर हम बात करें, यानी जब भी हम बात करेंगे आय विधि की, तो ध्यान रखना आय विधि के अंदर हम जितनी भी साधन आय है, यानी जो साधन सेवाओं के बदले जो आय मिलती है उसको साधन आय बोलते हैं। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के बदले में क्या मिलेगा, मजदूरी, ब्याज, लगान, किराया। इसी प्रकार से लाभ, मजदूरी, ठीक है। तो इन सब की ये जो साधन आए हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंदर बस थोड़े से कंसेप्ट में चेंजेज आएंगे। वो चेंजेज हैं कि जैसे मान लो हमने घरेलू आय निकाली है, आप घरेलू आय के अंदर अगर हम NFI जोड़ दें तो वो बन जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे हम बात करें आय विधि की, यानी इसको हम भुगतान विधि भी बोलते हैं, भुगतान आय विधि, या इसको हम भुगतान विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना जब भी हम आय विधि लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारा होगा NDP एट FC। NDP एट FC का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। तो इससे हमारी निकल के आएगी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, एक तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्लस लाभ, प्लस लगान, अगर किराया हमें गिवन है तो किराया, साथ में हम जोड़ देंगे ब्याज, और रॉयल्टी गिवन है तो रॉयल्टी, प्लस मिश्रित आय, या इसको स्वनियोजित की मिश्रित आय के नाम से भी डिनोट किया जा सकता है। अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमें दिया गया है, मिश्रित आय दी गई है, लाभ, लगान, किराया दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हम इसको थोड़ा अगर एक्सपेंड करें, यानी डीप में जाएं, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक अगर ना दिया हो तो आपको जब मान लो दिया है मजदूरी तथा वेतन अगर आपको गिवन है, तो इसमें आप मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान है, यानी जो मालिक है यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं वो सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान कर रहे हैं, यानी आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन, ग्रेच्युटी या लीव सैलरी जो मिलती है उसमें अगर मालिक योगदान दे रहे हैं तो उसको हम जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए हमें लाभ है और लाभ की जगह लाभ ना देकर कुछ और आइटम दे दे, जैसे आपको दे सकता है वो निगम कर, अगर निगम कर दिया है तो प्लस करेंगे हम लाभांश, और साथ में जोड़ेंगे हम अवितरित लाभ, अवितरित लाभ,
इसी प्रकार से ब्याज, लगान या फिर किराया, प्लस में रॉयल्टी, और लास्ट में हम जोड़ देंगे मिश्रित आय। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकते हैं, तो उसको कैसे यूज करेंगे? तो जैसे मान लीजिए आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन है, तो इसमें आप प्लस कर देना। अगर मान लीजिए आपको लिखा है क्वेश्चन के अंदर प्रचालन अधिशेष, तो ध्यान रखना प्रचालन अधिशेष किससे आएगा? लाभ, लगान, किराया, ब्याज और रॉयल्टी को जोड़कर आपका पूरा आ जाएगा प्रचालन अधिशेष। तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, यानी प्रचालन अधिशेष। साथ में आप जोड़ देंगे मिश्रित आय। तो ये तो है आय विधि, और आय विधि के अंदर हमने फॉर्मूले की बात की है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है निजी अंतिम उपभोग, निवल पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, और फोर्थ पार्ट में दिया गया हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी फोर्थ आइटम हमें गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख लेना एनडीपी एट एफसी निकालेंगे आप। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय पूछा गया, इसका मतलब ये बात कर रहा है एनएनपी एट एफसी की, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय आय, तो पहले हम निकालेंगे एनडीपी एट एफसी, और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम एनएनपी एट एफसी में। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमें गिवन है 2000, यानी 2000। इसको लिखेंगे हम, पहले तो आप नंबर डाल देना यहाँ पे, जैसे फोर्थ प्लेस पे है तो यहाँ पे लिख देना फोर्थ, और इसके नीचे अमाउंट दिखा देना यहाँ पे 2000। इसके बाद हमें दिया गया किराया, यानी फिफ्थ पार्ट, यहाँ प्लस करेंगे हम, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 200, तो यहाँ लिखेंगे हम 200। फिर हमें गिवन है ब्याज, तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर किराया ब्याज ना लेकर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रचालन अधिशेष, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रचालन अधिशेष का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी लास्ट वाले फॉर्मूले को देखें तो हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय जोड़ देंगे तो हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली किसको ले रहे हैं? प्रचालन अधिशेष को, यानी सेवन्थ पार्ट को। तो सेवन्थ पार्ट की हमें वैल्यू गिवन है 800, और ये सभी वैल्यू लाख के अंदर है। फिर हमें एथ पार्ट पे गिवन है निवल अप्रत्यक्ष कर, इसका इस्तेमाल अभी हमें करना नहीं है। सामाजिक सुरक्षा में योजनाओं में नियोजकों का योगदान, इसका यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन है। निवल निर्यात का भी यूज नहीं करेंगे हम। सरकारी अंतिम उपभोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अचल पूंजी का। और क्वेश्चन में हमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें मिश्रित आय नहीं दी गई है, तो हमारा एनडीपी एफसी यहाँ पर निकल कर आएगा 2800, यानी 2800 करोड़। तो अब हम क्या करेंगे, जो एनडीपी एट एफसी निकल कर आया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? एनएनपी एट एफसी के अंदर। एनएनपी एट एफसी और इक्वल में लिखेंगे हम एनडीपी एट एफसी। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर डी की जगह लिखा है एन, यानी डी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? एन में, यानी हमें डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे, नहीं घरेलू से राष्ट्रीय पे।
तो यहाँ प्लस करेंगे हम NFIE। FC पर है, NN पे पहले से ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2800 प्लस NFI हमें क्वेश्चन में गिवन है, विदेशों से निवल कारक है वो दे रखिए -20, तो यहाँ पे रखेंगे -20, तो यानी 2800 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2780, तो ये वैल्यू आ गई हमारी लाख रुपीज़ में। तो ये हमारा आय विधि से हमने निकाला है राष्ट्रीय आय को। इसके बाद हम बात करेंगे व्यय विधि की, और व्यय विधि का फॉर्मूला देखकर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। व्यय विधि, व्यय का मतलब खर्च होता है। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग जो भी पैसा खर्च करते हैं वो किसी ना किसी की इनकम बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, तो मेरे लिए खर्च है बट वो दूसरे के लिए आए हैं। तो अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई, जितने भी लोग हैं वो पैसे को निवेश के रूप में या फिर उपभोग के लिए खर्च करते हैं। तो जो खर्च है अगर हम उसको जोड़ दें तो इससे भी हमारी राष्ट्रीय आय की गणना हो सकती है। तो यहाँ पर हम व्यय विधि की बात करें जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या फिर टोटल आउटले मेथड भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जब व्यय विधि हम इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले निकालेंगे GDP एट MP। G मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या जिसको हम बोलेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय। P मीन्स प्रोडक्ट या फिर आय से भी नोट कर देंगे इसको। तो इसके लिए मैं पहले तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे निजी अंतिम उपभोग्य प्लस सरकारी अंतिम उपभोग्य प्लस सकल पूंजी निर्माण, और प्लस करेंगे हम शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का यहाँ पर मतलब है निर्यात में से आयात को माइनस करना, यानी निर्यात में से आयात माइनस कर देंगे हम तो हमारा शुद्ध निर्यात हो जाएगा। या तो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन इस प्रकार से गिवन होगी, या फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं निजी अंतिम उपभोग्य प्लस सरकारी अंतिम उपभोग्य। अगर हमें सकल पूंजी निर्माण ना देकर लिखा हुआ है शुद्ध पूंजी निर्माण, तो ध्यान रखना अगर सकल की जगह लिखा है शुद्ध तो इसमें हम प्लस करेंगे मूल्यह्रास, या फिर इसको बोलते हैं हम अचल पूंजी का उपभोग, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का उपभोग या स्थायी पूंजी का उपभोग, और प्लस करेंगे हम शुद्ध निर्यात। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि और व्यय विधि का द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो आय विधि से हमने क्वेश्चन को देखा था, आप देखते हैं हम व्यय विधि से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे GDP एट MP। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू दिखी है निजी अंतिम उपभोग व्यय, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम डालेंगे और ये हमें गिवन है 2500। फिर हमें लिखा हुआ है निवल पूंजी निर्माण, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे सेकेंड,
तो निवल पूंजी निर्माण में हम ऐड करेंगे क्या 300, यानी निवल लिखा है तो साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर निवल पूंजी निर्माण दे रखा है तो साथ में हमें मूल्यह्रास भी जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है अचल पूंजी का उपभोग, यानी जो 12th आइटम है ये भी हमें प्लस करनी पड़ेगी इसको, सॉरी 13 आइटम। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100। स्टॉक में परिवर्तन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि निवल पूंजी निर्माण है। अगर ये निवल अचल पूंजी निर्माण होता तो हम स्टॉक में परिवर्तन को भी ऐड करते। कर्मचारियों का पैसे में हमें लेना नहीं है, किराया में लेना नहीं है, ब्याज भी नहीं लेना है, ना ही प्रचालन अधिशेष। निवल अप्रत्यक्ष कर का भी इस्तेमाल नहीं करना हमें। नीचे अगर आप देखिए तो निवल निर्यात लिखा है 20 और ये आइटम है 10th, तो यहाँ प्लस करेंगे हम निवल निर्यात जो कि हमें गिवन है 20 और विदेशों से निवल कारक आय का भी यूज करना नहीं हमें। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में गिवन है 600, यानी 12th आइटम, और ये हमें गिवन है 600, तो यहाँ प्लस करेंगे हम 600। तो अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। अगर आप देखें 25 + 3 28, 28 + 100 29, 29 + 6 35, तो ये आ गया आपका 3520। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है हमें NNP @ FC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NNP @ FC। तो NNP @ FC निकालने के लिए हम GDP @ MP को राइट हैंड साइड पे रखेंगे और आप ध्यान से देखिए G को हम कन्वर्ट कर रहे हैं N में, यानी ग्रॉस से हमें क्या जाना है नेशनल पे, तो माइनस करेंगे मूल्यह्रास। D से जाना है हमें N पे, तो प्लस करेंगे NFIA, और MP से जाना है हमें FC पर, तो माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर या फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे अगर हम अप्रत्यक्ष कर माइनस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे आर्थिक सहायता। या इसकी जगह हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर जिसको हम बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, वो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता होता है, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास GDP @ MP है 3520। मूल्यह्रास अगर आप देखें तो मूल्यह्रास की वैल्यू हमें यानी अचल पूंजी का उपभोग दे रखा है 100, तो माइनस करेंगे यहाँ पे हम 100। NFIA का मतलब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या निवल कारक आय, तो ये हमें गिवन है -20, तो यहाँ लिखेंगे -20। अप्रत्यक्ष कर, तो अगर आप देखें यहाँ पर हमें दे रखा है निवल अप्रत्यक्ष कर, या जिसको हम बोलते हैं NIT या नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये हमें गिवन है 300, तो इसे हमें माइनस करना है। तो माइनस वाली सभी वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे 3520 माइनस 300 + 100 400, ये हो गया -420। अब इसमें से 420 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3100। ये क्या है लाख रुपीस में। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन लेकर उसके अंदर हमने आय विधि और व्यय विधि का इस्तेमाल किया, फॉर्मूले समझे कि फॉर्मूले हैं क्या और किस तरीके से इनको हमें इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने उत्पादन विधि या जिसको हम बोलते हैं मूल्यवृद्धि विधि, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर किया था। और एक वीडियो के अंदर हम ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, यानी GDP @ MP इनको कहते क्या हैं, या GNP या फिर आपका NNP @ FC या NNP @ MP, तो ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं और उनका मतलब क्या है, इनको हम कहते क्या हैं, वो सब कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।